राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। राधा अष्टमी बस आपके द्वार पे दस्तक देने ही वाली है। कुछ दिनों के तत्पश्चात राधा अष्टमी का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है, जिसमें हमारी आराध्य हमारी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। आज मैं आप लोगों को राधा अष्टमी के पावन अवसर पर बताने जा रही हूँ कि राधा कृष्ण जी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे शुरू हुआ था उनका प्रेम। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण जी की शाश्वत जीवन संगनी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण के प्रेम इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी है। सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के अंत होने के बाद भी ये दोनों नित्य गोलोक धाम में वास करते हैं। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम मानवीय रूप में था। इस रूप में उनके मिलन और प्रेम की शुरुआत बड़ी ही रोचक कथा है। सबसे पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात कब हुई थी। राधा रानी और श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात, एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण जी की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 महीने की थी और भगवान श्री कृष्ण जी सिर्फ 1 दिन के थे। और ये मौका था भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का, जिसको आप सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। मान्यता है देवी राधा भगवान श्री कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी है। कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर उनकी माता कीर्ति के साथ देवी राधा नंदगांव आई थी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण जी और देवी राधा की दूसरी मुलाकात कब हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जी और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक ना होकर अलौकिक थी। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। मैं ये गर्ग संहिता के अनुसार बता रही हूँ। उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी नन्हे बालक थे। एक दिन उनके बाबा नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण जी को भांडीर वन से लेकर गुजर रहे थे। उसी समय एक ज्योति प्रकट हुई, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और जो ज्योति देखते ही देखते राधा के रूप में दृश्यमान हो गई, अर्थात वो ज्योति राधा रानी बन गई। देवी राधा के दर्शन पाके नंद राय जी को बहुत आनंद आया। राधा जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी को उन्हें सौंप दो। नंद बाबा ने श्री कृष्ण जी को राधा जी की गोद में सौंप दिया। श्री कृष्ण जी बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए और तभी ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी का विवाह राधा रानी से करवा दिया। कुछ समय के पश्चात राधा जी इसी वन में श्री कृष्ण जी के साथ रहीं। फिर देवी राधा ने कृष्ण जी को उनके बाल रूप में नंदराय को सौंप दिया। आप लोगों को पता है भांडेर वन अगर आप जाओगे तो भांडेर वन में एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी को सिंदूर भर रहे हैं और ये पूरे 84 कोस का इकलौता मंदिर है। यहाँ पे राधा रानी को सिंदूर लगाया जाता है इस कथा के अनुसार ही, क्योंकि राधा रानी का विवाह भांडेर वन में श्री कृष्ण जी के साथ संपन्न हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने कराया था। राधा और कृष्ण जी की मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से प्रकट हुई थी। बोला जाता है संकेत नामक स्थान से शुरू हुआ था। नंद बाबा के गांव से 4 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है ये संकेत नामक स्थान। बरसाना गांव राधा रानी जी की जन्मस्थली माना जाता है और नंद गांव और बरसाना के बीच एक गांव आता है जिसको संकेत कहा जाता है। इस स्थान पे विषय में मान्यता यह है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधा अष्टमी यानी भाद्र पक्ष शुक्ल की अष्टमी से चतुर्थी तक यहाँ मेला लगता है। राधा कृष्ण जी के प्रेम को याद कर भक्त आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों पड़ा, इस विषय में एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के लिए पृथ्वी पर प्रकट होने का समय था, तब यह स्थान निश्चित हो गया था। दोनों का मिलन यहीं पे तय हुआ था और मिलन का स्थान यहाँ पे संकेतित हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम संकेत स्थान कहलाया। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल